हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? तो बच्चों, आज हम फिर से पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक खोजे आसपास का पाठ नंबर 16 चूं चूं करती आई चिड़िया पढ़ेंगे। अब बच्चे, इस चित्र में, इस स्लाइड में आप लोग क्या देख सकते हो? बहुत ही सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं, पक्षी हैं। और यह भी आप देख सकते हो कि हर पक्षी एक दूसरे से अलग है। चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना, कोयल सब अलग अलग है। सब लोगों की, सब पक्षियों की चोंचें अलग हैं, उनके फीट अलग हैं, पाँव अलग हैं, पैर, उनकी जो घोंसला बनाते हैं वो अलग होता है। तो आज हम इस चैप्टर में, इस पीपीटी में यही सब सीखेंगे कि किस प्रकार एक पक्षी दूसरे पक्षी से अलग है और क्या चीज़ उन्हें दूसरे पक्षी से अलग करती है। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी सुबह जागकर, जल्दी जागकर पक्षियों की आवाज़ें सुनी हैं? बहुत ही सुखद होती हैं, मन को एकदम शांत कर देती हैं। तो चलिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पक्षियों की बहुत ही मधुर वाणी, बहुत ही सुंदर आवाज़ सुनते हैं। कैसा लगा आपको यह आवाज़ें सुनकर? मुझे तो बहुत ही आनंद आया। आपको भी आया ना? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आप लोग ज़रूर सुबह जागकर और पक्षियों की आवाज़ें सुनिए, आपके मन को बहुत ही सुकून और शांति मिलेगी। अब हम जानते हैं कि पक्षी अपना घोंसला किन चीज़ों से बनाते हैं। घोंसला बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, वे कुछ भी जो उन्हें मिलता है उससे घोंसला बनाते हैं, जैसे जड़ें, ऊन, बाल, रुई, पतली तारें, घास, पेड़ों की छाल और सूखे पत्ते। कभी कभी हमारे घरों की छत पर, पंखों के बीच में, गमलों के अंदर, पेड़ों के बीच में आप लोगों ने घोंसले देखे ही होंगे। चिड़िया, कबूतर, कौवे तो कहीं भी अपना घोंसला बना देते हैं, यहाँ तक कि खिड़कियों में भी घोंसला बनाते हैं। जालियों में जो वायु हवादान होते हैं उन सब में घोंसले बन जाते हैं। तो ये चीजें हैं जिनसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। अब पहले हम यह देखते हैं कि किस तरह सबके घोंसले अलग अलग हैं। यह है एक कौवा और आप देख सकते हो कौवा का घोंसला। कौवा कोई भी चीज लेकर अपना घोंसला बनाता है, जैसे कागज, तारे, पत्ते, जाल, घास, कुछ भी। ठीक है। और यहाँ चित्र में आप देख सकते हो कोयल को। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा उन्हें अपने अंडों के साथ ही सेता है। आप लोगों ने कोयल की वाणी सुनी है? बहुत ही मधुर होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भारतीय रॉबिन, जिसे कहते हैं कलचिड़ी। कलचिड़ी अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही नरम और आरामदायक घोंसला बनाती है। यहाँ पर आप कलचिड़ी का चित्र भी देख सकते हैं और साथ ही उसके घोंसला भी देख सकते हैं जहाँ उसके अंडे रखे हैं। अब आता है डव। डव को हिंदी में कहते हैं फाख्ता। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ के बीच अपना घोंसला बनाती है। अब है वीवर बर्ड, जिसे हिंदी में कहा जाता है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया, जैसे कि दर्जी अपने कपड़े सीता है, उसी प्रकार यह चिड़िया भी पत्तों को सील कर अपना घोंसला बनाती है। चित्र में आप दर्जन चिड़िया और उसका घोंसला देख सकते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी तेज चोंच का उपयोग एक झाड़ी पर दो पत्तियों को आपस में जोड़ने के लिए करती है। यह अपने द्वारा बनाई गई पत्ती के बीच में बनी थैली में अपने अंडे देती है। यह है इसका घोंसला। अगला है सनबर्ड, जिसे हिंदी में कहा जाता है शक्करखोरा। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। अगला पक्षी जो हम देख रहे हैं वह है वीवर पक्षी। नर वीवर पक्षी खूबसूरती से बुने हुए घोंसले बनाते हैं। क्या आपको एक बहुत ही मजेदार तथ्य पता है? नर वीवर पक्षी अपना घोंसला बनाता है, मादा सभी घोंसलों को देखती है और उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसे चुनती है और तय करती है कि उसे किस घोंसले में अंडे देना है ना मजेदार बात? चलिए, अब हम देखते हैं पक्षियों की चोंच।
जैसा खाना वैसी चोंच, जैसा पक्षी खाना खाते हैं उसी तरह की उनकी चोंच है। यहाँ देखिए अलग अलग तरह के पक्षी हैं और सभी की चोंच एक दूसरे से भिन्न है। तो अब हम कुछ पक्षियों की चोंच देखते हैं, किस प्रकार वो उनकी चोंच अलग है। देखिए सबसे पहले है चिड़िया, गोरैया। बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए उसे चोंच दी गई है। दूसरा है आपका कौवा। कौवा कुछ भी खाता है इसलिए उसे काटने के लिए चोंच मिली है। तीसरा है हमिंग बर्ड। फूलों का रस चूसने के लिए इसे इस तरह की लंबी नुकीली चोंच दी गई है। फिर आता है हमारा बगुला। इसकी चोंच आप देख सकते हैं कितनी लंबी है और पैर भी लंबे हैं। कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए इस तरह इसकी चोंच है। देन वुडपेकर, लकड़ी में छेद करने के लिए, क्योंकि इसकी चोंच बहुत ही सख्त होती है और लकड़ी को भी काट देती है। और फिर आती है चील। चील और गिद्ध, जिन्हें हम वल्चर्स कहते हैं, मांस को चीरने फाड़ने के लिए इस तरह की चोंच होती है। अब हम देखते हैं पक्षियों के पंजे। जैसा काम वैसे पंजे। ठीक है, तो अब हम कुछ मुख्य पक्षियों के पंजे भी देखते हैं। अब ये पहले चित्र में आप जो पंजे देख सकते हैं, ये पंजे हैं जमीन पर चलने के लिए। दूसरे चित्र में जो वल्चर्स के पंजे हैं वो होते हैं शिकार पकड़ने के लिए। कभी आपने चील या गिद्ध को उड़ते हुए उनके पंजों में चूहा या सांप पकड़ा हुआ देखा होगा या कोई और छोटा पक्षी, तो इस तरह का पंजा उन्हें दिया जाता है शिकार को पकड़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कौवे का पंजा, ये होता है टहनियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि कौवा कहीं भी। फिर आती है हमारी बत्तख। बत्तख के पैर देखिए पंजे किस तरीके के हैं। ये इस तरह के पंजे उन्हें मदद करते हैं पानी में तैरने के लिए। और आखिरी चित्र है तोते का। तोता का पंजा देखिए पेड़ पर चढ़ने के लिए। तो आपने यह देखा किस प्रकार सभी पक्षियों के पंजे भी अलग हैं, चोंच भी अलग है, घोंसला भी अलग बनाते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पक्षियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। अब हम देखेंगे जानवरों के दांत। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बिल्ली के दांत। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। है ना मजेदार बात। बच्चों सोचो, अगर गिलहरी ना काटे और ना कुतरे तो उसके दांत तो उससे भी बड़े हो जाएंगे। कितनी हंसी वाली बात है। तो देखिए कितना सुंदर जगत है पक्षियों का। अब जैसे ये पक्षी अपने घर जा रहे हैं, इसी प्रकार हमारी आज का चैप्टर भी खत्म होता है और हमारी पीपीटी भी खत्म होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का पाठ समझ आया होगा और यह भी समझ आया होगा कि किस प्रकार एक पक्षी दूसरे पक्षी से भिन्न है, दूसरे पक्षी से अलग है। बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का सबसे पसंदीदा पक्षी कौन सा है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय बच्चों।